सीने पर 5 गोलियां, हाथ में बंदूक भी नहीं, सामने पाकिस्तान के 40 से ज़्यादा सैनिक, ऐसे में भी अकेले ही जमीन पर घिसट कर हैंड ग्रेनेड फेंकना और पाकिस्तानियों के 11 बंकर नेस्तो नाबूद कर देना, ये गजब का कारनामा किया था दिगेंद्र कुमार ने। इन्हीं के बारे में बताने के लिए मैं अपूर्व श्रीवास्तव आपके साथ हूँ। दिगेंद्र कुमार की बात करें तो वो कोबरा नाम से भी जाने जाते हैं। कारगिल जंग में उन्होंने जो बहादुरी दिखाई वो आज भी अविस्मरणीय है। कारगिल जंग की सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ी जिसे वापस पाने के बाद जंग का रुख बदला वो थी टोलोलिंग। टोलोलिंग की ही पहाड़ी को दोबारा पाने के लिए दिगेंद्र कुमार ने ये गजब की बहादुरी दिखाई थी। दिगेंद्र कुमार की पूरी कहानी जानने के लिए शुरुआत करते हैं कारगिल जंग से। 3 मई 1999 को कारगिल जंग शुरू हुई। इस जंग में भारत को सबसे पहली सफलता 12 और 13 जून के बीच 1999 में मिली। ये जीत थी टोलोलिंग की पहाड़ी पर तिरंगा फहराना। टोलोलिंग पहाड़ी पर फतह की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स और 2 राजपूताना राइफल्स को सौंपी गई थी। इस काम में 10 कमांडोज को खास टास्क सौंपा गया था। इनका काम था पहाड़ी पर चढ़कर दुश्मनों के बंकर को नष्ट करना। सभी जवानों ने बहादुरी से जंग लड़ी। हालांकि दुख की बात यह रही कि उन 10 कमांडोज में से 9 शहीद हो गए। उनमें से सिर्फ 1 जिंदा बचे और वो थे नायक दिगेंद्र कुमार। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दिगेंद्र कुमार ने ऐसा बताया था कि कर्नल MB रविंद्रनाथ ने टोलोलिंग पर दोबारा कब्जा करने का आदेश दिया था। सामने दुश्मन ऊंची पहाड़ियों पर बैठा था, ऐसे में सामने से आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं था। इन हालातों में भी सामने से न जाकर पीछे से दुश्मन को सरप्राइज करने की रणनीति बनाई गई थी। दिगेंद्र कुमार बताते हैं कि इसके लिए रेकी की गई। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने इसके लिए मीटिंग ली। जनरल मलिक ने पूछा कि आप लोगों ने रेकी कर ली, अब आगे की क्या प्लानिंग है? तो दिगेंद्र ने कहा, कॉन्फिडेंस से कहा कि सर अब अटैक करना है। वो बोले आपको हम टास्क देंगे, समय देंगे, अटैक के लिए ज़रूरी सामान आप लोग रख लें, क्या क्या ज़रूरत है वो बताओ। तब दिगेंद्र ने अपनी पूरी प्लानिंग बताई। कहा कि सर मुझे एक रास्ता चाहिए जिसे बांधकर हम टोलोलिंग के ऊपर पीछे से चढ़ सकें। इस पर जनरल मलिक ने सवाल किया कि सब प्लानिंग ठीक है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? इस पर दिगेंद्र ने कहा कि ये काम मैं करूंगा। इस पर चीफ ऑफ द स्टाफ ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान की फर्स्ट विक्ट्री टू रॉज रिफ आपके नाम होगी। दिगेंद्र कुमार आगे बताते हैं कि यह बेहद मुश्किल काम था और मुझे रास्ता बांधने के लिए 14 घंटे लगे। इस पूरे काम में जान का जोखिम था, लेकिन मैं इसे करने में सफल रहा। यही नहीं, रास्ता बांधने के बाद दुश्मनों के मूवमेंट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने दुश्मन का पूरा मूवमेंट चेक किया और CO साहब को हर मूवमेंट की खबर देता रहा। 12 जून को मुझे नीचे बुलाया गया और दुश्मन की संख्या के बारे में जानकारी ली गई। बताते हैं कि हमारा प्लान था कि हमारी टीम रास्ता बांधकर पीछे से चढ़ेगी और वहाँ MLG यानी लाइट मशीन गन लगा देंगे। वहाँ गोलियाँ बरसाकर दुश्मन का ध्यान भटकाएंगे ताकि हमारी चार्ली कंपनी और डेल्टा कंपनी सामने से दुश्मन पर अटैक कर सके। टोलोलिंग की पहाड़ी पर रस्सी के सहारे पीछे से चढ़ना काफ़ी मुश्किल काम था। दिगेंद्र ने बताया कि 10 ट्रेंड सैनिकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई, जिसमें से खुद दिगेंद्र भी एक थे। कई घंटों तक ये चढ़ाई पूरी हुई और तब भारतीय सेना दूसरी टुकड़ी फायरिंग करके पाकिस्तान को उलझाए रखने में लगी रही। वह बताते हैं कि दुश्मन पहाड़ी के ऊपर बैठा था और भीषण गोलाबारी कर रहा था। कंपनी कमांडर विवेक गुप्ता ने दिगेंद्र से पूछा कि कोबरा तुम्हारा प्लान क्या है? दिगेंद्र ने कॉन्फिडेंस से कहा कि मेरा इरादा है दुश्मन के पहले बंकर को मैं बर्बाद कर दूं। तुरंत उनके साथ भाऊलाल भाकर ने कहा कि साहब दूसरा बंकर मैं बर्बाद करूंगा। तीसरे साथी सुमेर सिंह राठौर ने कहा कि तीसरा बंकर मैं बर्बाद करूंगा। इस पर मेरठ के हवलदार मेजर यशवीर ने कहा कि राजस्थानियों, चौथा नंबर यूपी का है, यूपी किसी से कम नहीं, हम मेरठ के शेर हैं। मेजर विवेक गुप्ता ने 5वां बंकर नष्ट करने की ठानी। इसके बाद 12 जून को रात 8:30 बजे शुरू होती है टोलोलिंग पर चढ़ाई। दिगेंद्र कुमार ने बताया कि उनके पास AK-47 की 350 गोलियां थी, AK-47 राइफल जिसका बट नंबर 227 था, एक पिस्टल थी और एक चाकू। इसके अलावा था एक पिट्ठू बैग जिसमें थे 18 हैंड ग्रेनेड। दिगेंद्र देखते हुए आगे बढ़े, लेकिन था दुर्भाग्य कि जैसे ही पहले बंकर के अंदर गए दुश्मन की बैरल हाथ में आ गई। दिगेंद्र बताते हैं मैंने जैसे ही उसे खींचने की कोशिश की तो 2 गोली हाथ में लगी और 3 सीने में, 2 गोलियां AK-47 में लगी। अब दिगेंद्र बड़ी मुश्किल में फंस गए, ऐसे लगा कि मौत सामने खड़ी है। दिगेंद्र बताते हैं मैंने भगवान को याद किया और प्रार्थना की कि ऐ मेरे मालिक, मैं एक योद्धा हूँ और मेरा हथियार छिन गया। तो अंदर से आवाज़ आई कि जो खुद की रक्षा नहीं करता मैं भी उसकी रक्षा नहीं करता।
बस दिगेंद्र ने कहा कि मैंने उसी समय ठान लिया कि अब आगे बढ़ना है और एक हैंड ग्रेनेड निकाला और बंकर के अंदर फेंक दिया। जख्मी की होने के बावजूद मैं रेंगता रहा। वहाँ तकरीबन 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी होंगे। उन्होंने हमारे नौजवानों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। दिगेंद्र बताते हैं मेरे बाकी 9 साथी शहीद हो गए, लेकिन मैं जख्मी होने के बावजूद रेंगता रहा, आगे बढ़ता रहा और दुश्मनों पर हैंड ग्रेनेड से हमला करता रहा। सुबह तक मैंने दुश्मन के 11 बंकर उड़ा दिए। आखिरकार तोलो लिंग को दोबारा फतह करने में सफलता मिली। 5 गोलियां लगने के बावजूद दिगेंद्र लड़ते रहे, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से भी नवाजा गया। वह बताते हैं कि श्रीनगर हॉस्पिटल में मुझे भर्ती किया गया था। जीत के बाद वहां उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी मुझसे मिलने आए और 3 थपकी मारकर बोले, वाह मेरे कलयुग के भीमबली, तुमने 48 पाकिस्तानी सैनिक मार डाले हैं। बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुझसे मिलने आए और मुझे सैल्यूट मारा और मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे मुबारकबाद दी। उस समय के सेनाध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक ने तोलो लिंग की पहाड़ी को जीतने को टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वॉर बताया। दिगेंद्र को कोबरा नाम कैसे मिला, इसकी भी गजब कहानी है। ये नाम उन्हें तब मिला जब वो श्रीलंका में थे। वो बताते हैं कि मैं पल्टन 2 रॉजरिफ के कमांडो फोर्स का कोर्स करके आया था। उसी समय श्रीलंका से बुलावा आया कि तत्कालीन जनरल ने हमारी यूनिट को लेटर लिखा कि हमें 2 राजरिफ के लड़के चाहिए जिनको कोई कमांडो फोर्स करने वाला लड़का भी हो। मेरे सीओ साहब जीपी यादव ने कहा कि तुम्हें श्रीलंका जाना है, जनरल साहब का बॉडीगार्ड बनना है। मैं वहाँ तैनात हो गया। उस दौरान हम एक पुलिया क्रॉस कर रहे थे। मैं ओपन जीप में अपने हथियार के साथ बैठा था। इतने में एलटीटी आतंकी ने एक हैंड ग्रेनेड फेंका। उसी टाइम मेरी नज़र पड़ी तो मैंने हैंड ग्रेनेड को कैच कर लिया और उसकी तरफ वापस फेंक दिया, जिसके बाद मेरी यूनिट मुझे कोबरा बुलाने लगी। शूरवीरता दिगेंद्र को विरासत में मिली है। उनके पिता भी सेना में थे। दादा और नाना आज़ाद हिंद फौज में थे। दिगेंद्र के अलावा उनके 2 छोटे भाई भी कारगिल युद्ध में लड़ाई कर चुके हैं। यही नहीं, दिगेंद्र बताते हैं कि मेरी 7 पीढ़ी इसी जंग में लड़ती रही है। उन्होंने बताया कि मेरे दादा और नाना जी दोनों ही आज़ाद हिंद फौज में शहीद हो चुके हैं। मेरे पिता 1948 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में गोली खा चुके हैं। उन्हें 30 जनवरी 1950 को रिटायर कर दिया गया था। दिगेंद्र कुमार को 1993 में कुपवाड़ा में एनकाउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान भी सम्मानित किया जा चुका है। दिगेंद्र कुमार के बारे में बता दें कि वो राजस्थान के नीमका थाना जिले के छोटे से गांव में जन्मे थे। अब सेना से रिटायर हो चुके हैं। आज भी कारगिल जंग में उनकी बहादुरी के किस्से लोग याद करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।